जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी जीके की स्पेशल क्लास, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ये जो आपकी क्लास है, ये आरडब्ल्यू के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए, उसका ये प्रैक्टिस सेट 5 और 6 हम कराने वाले हैं। यानी कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम एक क्लास में 2 सेट करने वाले हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो सभी के सभी प्रैक्टिस सेट हैं वो कवर हो सकें और हम एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। आरडब्ल्यू के सभी सेट हम कवर कराएंगे। आपका एक क्लास में 2 सेट हम कराने वाले हैं। समय से हम प्रैक्टिस सेट को कवर कराएंगे और केवल फैक्ट पर हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, यानी कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ में एक जो आपका लिखा हुआ होता है, यानी कि जो पीडीएफ में लंबी लंबी जो परिभाषाएं होती हैं उन पर हम ध्यान ना देकर केवल इम्पोर्टेंट जो वर्ड होंगे, शब्द होंगे, जिनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनाएंगे, केवल उन पर हम बात करेंगे। सभी प्रश्न हम इस क्लास में कवर कराने वाले हैं। क्लास में ही याद कराने की पूरी कोशिश भी हमारी रहेगी। और यदि आपको इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो इस पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWA री एग्ज़ाम, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि लिंक वर्क नहीं करे तो आप ये जो RWA री एग्ज़ाम है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसे आप टेलीग्राम पर जाएँ, सर्च करें और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने जो आज की जो क्लास है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये क्लास, उनके पास तक भी ये क्लास पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, उसका जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है कि जो आपका कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था। वो आपका नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो राजा विक्रमादित्य ने सीता जी के नाम पर ही सीतापुर को बसाया था। किसने बसाया था? राजा विक्रमादित्य ने। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है कि अकबर के शासनकाल में सीतापुर को चीतीपुर कहा गया। यानी अकबर के शासनकाल में अकबर ने सीतापुर को क्या कहा? चीतीपुर इसको कहा था। गांधी जी सीतापुर 19 कब गए थे? तो 1925 में गए थे। और सीतापुर के लाल बाग में इन्होंने ये सभा को संबोधित किया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निमंत्रण दिया गया था आपका गांधी जी को। अगला जो है कि राजा जो टोडरमल है, राजा टोडरमल, उनका जो जन्म है वो सीतापुर में हुआ था। और राजा टोडरमल दहसाला पिटाली का प्रतिपादन इन्हें माना जाता है। यानी दहसाला पिटाली है, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो राजा टोडरमल ने की थी। अगला जो प्रश्न है आपका, यानी कि कौन सा लोक नृत्य है जो कि आपका मानसून के महीने में आता है? तो वो आपका कजरी लोक नृत्य देखने को मिलता है। किस महीने में आता है? श्रावण माह में ये आता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिर्ज़ापुर से हुई है। और उर्मिला श्रीवास्तव, विंध्या श्रीवासनी देवी और आपका कजरी की ये प्रसिद्ध गायिका देखने को मिलती हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। ये जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो वो थे आपके भालचंद्र शुक्ला। जो आपके राज्य वित्त आयोग है, उसका जो आर्टिकल 243 आई में और 243 4 में राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। और आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपका AP मिश्रा। और आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके MA खान देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि जो केंद्रीय बजट है, जो सेंट्रल बजट है, वो 2024 में जो आया है, उसका राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वो आपका 5.1% घाटा रहने का अनुमान है। और उत्तर प्रदेश का जो बजट था वो कितना था? तो वो है आपका 7,36,437.71 करोड़ देखने को मिला है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि जो हाल ही में बांदा जिले के जो ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग है, तो कालिंजर दुर्ग जो है आपका कितना पुराना देखने को मिलता है? ये आपका 10वीं शताब्दी का प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिली हैं और 10वीं शताब्दी का ये देखने को मिलता है। और ये कहाँ? सरोवर के अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं। अगला जो आपका पॉइंट है इससे संबंधित जो आपके प्रश्न है कि जो कालिंजर का किला था वो चंदेलों के अधीन देखने को मिलता है। और चंदेलों के बाद से ये महमूद गजनवी
और कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन ये असफल रहे थे इसको अपने अधीन करने में। केवल अकबर ने इस किले को अपने अधीन किया था और इसमें वो सफल रहा था। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई वो कालिंजर के किले में हुई थी घेराबंदी के दौरान। कब हुई थी? 1545 में, 13 मई 1545 को हुई थी। और कीरत सिंह कहाँ के राजा थे? तो कालिंजर के राजा देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि प्रश्न नंबर 6 है, लकड़ी के खिलौने कहाँ के बने हुए होते हैं? तो ये वाराणसी के देखने को मिलते हैं। खेल का सामान मेरठ प्रसिद्ध है, और पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा, और दियशलाई जो उद्योग है वो आपका बरेली देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न है कि जो केंद्रीय उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनकी संख्या कितनी है? 6 है। यानी सेंट्रल जो आपके यूनिवर्सिटी हैं वो यूपी में 6 है, जिसमें आपका पहला है प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, बाबा साहब अम्बेडकर आपका लखनऊ में, राजीव गांधी विमानन जो आपका अमेठी में, और लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय झांसी में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? झांसी में। अगला प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 8 है आपका कि वो कौन सा स्तूप है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है, कि जीवन की किसी घटना से नहीं है इसका संबंध? तो ये सांची का स्तूप है, जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। आपका जो सारनाथ में क्या किया था बुद्ध ने? तो प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, और वैशाली के बौद्ध संघ में भिक्षुणी यानी महिलाओं को शामिल किया गया था। तो कहाँ से शामिल किया गया था? वैशाली से किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है आपका। अगला प्रश्न है कि जो भीतरगांव मंदिर है वो गुप्त काल में ये बना था। कौन सी ईंटों से बना था? टेराकोटा की ईंटों से ये बना था। तो टेराकोटा की ईंटों से बना था। तो ये किस जिले में देखने को मिलता है? तो कानपुर में, यूपी के कानपुर में देखने को मिलता है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो ललितपुर में देखने को मिलता है, और बेतवा नदी के तट पर यह देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जमदग्नि जो ऋषि थे उनका आश्रम कहाँ था? तो जमानिया में था, और ये आपके गाजीपुर वाले रीजन में देखने को मिलता है। जो आपके ऋषि जमदग्नि हैं वो परशुराम के तो पिता थे, और 10 अवतारों में से एक थे विष्णु के। और जो गाजीपुर है, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। कार्नवालिस की समाधि गाजीपुर में देखने को मिलती है, जो कि पुलिस का जनक माना जाता है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख वो भी आपका गाजीपुर में देखने को मिलता है। गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध कौन है? गाजीपुर। और आपका इसका जो प्राचीन नाम है वो गादीपुरी देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 11 आपका प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 11 है कि जो हिंदी संस्थान है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 30 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना की गई थी, जो कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए इसका स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई, और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 1991 में की गई थी, और 1988-89 में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना की गई। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 12 है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है कितना पेश किया गया? जो कि पेश कितना किया गया? तो 7,36,437.71 करोड़ किया गया, जो कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है, और आपका प्रश्न नंबर 13 है कि किस शहर में लकड़ी से बने ताल बाद ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ यानी यूनिट देखने को मिलती हैं? तो वो अमरोहा में देखने को मिलती हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि कौन सा शहर है जिसमें राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय स्थित है? तो वो आपका लखनऊ में। लखनऊ में क्या क्या है? और आपका आयुर्वेद रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च है, आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी, और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय देखने को मिलते हैं। और आपका प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में जो रेलवे जो पुलिस है उसके कितने अनुभाग देखने को मिलते हैं? तो 6 देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका लखनऊ है, आगरा है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, और झांसी है। इसमें आपका ट्रक है मुगल पर आजा, मुगल यानी कि आपका मुरादाबाद, गो यानी कि सर आपका गोरखपुर, और ल आपका यानी लखनऊ, और पर यानी कि प्रयागराज, आ यानी कि आगरा, और जा यानी कि झांसी, ये आपकी देखने को मिलते हैं। अगला जो आपका गोदई महाराज, ये तबला वादक देखने को मिलते हैं, जो कि बनारस घराने से संबंधित देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया? तो 16 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। इसका जो आपका प्रैक्टिस सेट आपका 5 था, उसके जो यहाँ पर सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगला जो आपका प्रैक्टिस सेट 6 आता है यूपीजीके का, इसमें जो पहला प्रश्न है, इसका जो पहला प्रश्न है कि तिगाली सागर आपका किस जनपद में देखने को मिलता है? तो बस्ती में देखने को मिलता है, जो कि एक स्थल देखने को मिलता है, ऐतिहासिक स्थल। देवी कली मंदिर आपका औरैया में देखने को मिलता है। माँ तारकुला देवी धाम मंदिर आपका गोरखपुर।
भारद्वाज आश्रम प्रयागराज और मृगु ऋषि आश्रम आपका फतेहपुर में देखने को मिलता है। चंद्रवर जैन समुदाय जो आपका जैन मंदिर है वो फिरोजाबाद में, और सीता समाहित स्थल आपका भदोही में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर आपका 2 है कि जो आपका उत्तरी काली औपदार जो बृहद्भांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? अयोध्या से मिले हैं। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के किनारे देखने को मिलता है। अयोध्या को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और भरत कुंड मंदिर देखने को मिलते हैं। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में देखने को मिलता है। और गुलाबबाड़ी मेला, रामनवमी परिक्रमा और आपका रामायण मेला अयोध्या में लगते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 3 है कि ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इटावा में देखने को मिलता है। इटावा में आपका लॉथन सफारी पार्क देखने को मिलता है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज इटावा में देखने को मिलता है। अब नालिका जो अपरदन से प्रभावित जनपद है वो इटावा देखने को मिलता है, और यमुना नदी के किनारे ये स्थित देखने को मिलता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, वो इटावा के ही कलेक्टर देखने को मिलते हैं। जो आपका अगले जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है मेलों से संबंधित है। तो कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है। नवचंदी जो आपका मेला है वो मेरठ में, कालिंजर मेला आपका बांदा में, और सोरो मेला आपका कासगंज में लगता है। विद्यांचल दम्पी धाम मेला मिर्जापुर में, और कार्तिक पूर्णिमा जो मेला है वो वाराणसी में लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है औषधीय एवं जो सुगंधित पौधों का जो अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में देखने को मिलता है। और आपका राष्ट्रीय जो कृषि वानिकी अनुसंधान है वो झांसी में, और कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में, और कृषि उपयोगी जो सूक्ष्म जीव ब्यूरो अनुसंधान है वो आपका मऊ में देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न है कि जो नेपाल है, नेपाल के साथ कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये ज़िलों की जो कुल दूरी है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं तो 579 किलोमीटर देखने को मिलती है। जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं वो डिस्ट्रिक्टों की सूची यहाँ पर दी गई है। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, आपका श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि नगर पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी है यूपी में? तो 10 से 24 तक देखने को मिलती है। और अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, और आपका प्रश्न नंबर 8 है और उसका जो इसमें कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने जो हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए केवल कितने 6 महीने के लिए केवल कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हड़ताल पर रह सकता है, ये इस प्रश्न का मतलब है। और अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9 है कि जो आपके केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, किस जिले में इन्होंने HPCL संपीड़ित बायोगैस संयंत्र CBG का उद्घाटन किया है? तो बदायूं में इन्होंने किया है, और बेदमऊ इसका पुराना नाम देखने को मिलता है बदायूं का। अगला जो आपका इससे संबंधित पॉइंट है कि जो इल्तुतमिश है वो सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का ये सूबेदार था। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें एक अब्दुल कादिर जो कि बदायूं के देखने को मिलते हैं। और अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है कौन? बदायूं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला इससे पहले 2 पॉइंट और कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? बदायूं में व्यतीत किया था। अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर आपका 10 है, ये आपका सभी के सभी पक्षी अभ्यारण्य है। तो सैंडी कहाँ का है? आपका हरदोई। बखीरा कहाँ देखने को मिलता है? संत कबीर नगर में। पटना आपका एटा में। शमन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में। विजय सागर महोबा में। और शेखा झील अलीगढ़ में देखने को मिलती है जो कि आपका ताला नगरी के नाम से जाना जाता है अलीगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है कि कौन व्यक्ति है जिसने ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किया था? वो है आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से संबंधित और ये फैक्ट हैं कि सितार और तबला वादक के जनक अमीर खुसरो। ख्याल की संगीत शैली को विकसित किसने किया? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जनक कौन? अमीर खुसरो। तोता ए हिंद अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ? कासगंज के पटियाली गांव में। कब हुआ? 1253 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शहर और उनके उपनामों से संबंधित है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। मलिहाबाद को आमों का नगर। कानपुर को उद्योग नगरी। कन्नौज को इत्र नगरी। पीलीभीत को छोटा पंजाब। तो ये यहाँ पर छोटा पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? पीलीभीत को। शुक्रताल के नाम से भागवत कथा नगर इसको उपनाम देखने को मिलता है। चित्रकूट को वनवास नगर। चंदौली को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और नैमिषारण्य जो सीतापुर में देखने को मिलता है ये आपका 88,000 ऋषियों की तपोभूमि इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13 है कि जो गढ़ मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था वो कौन सा सुल्तान है? तो वो आपका बलबन जो कि
आपका 66 से 1284 तक रहा था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो ये लेखपाल के द्वारा किया जाता था। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में प्रयागराज में हुई थी और तभी इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि 484 ईस्वी के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? हम सूरसेन कहते थे। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड वाला रीजन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है और आपका प्रश्न नंबर 16 है। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में जो दैनिक समाचार हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था और 2014 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला है। द लीडर एक अंग्रेजी अखबार था और 25 दिसंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित किया गया? 2006 में स्थापित किया गया था। और अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू थी और भारत की कोकिला इन्हें कहा जाता है और बुलबुल ए हिंद की उपाधि भी इन्हें दी गई है। तो आपके जितना भी समय लगा 14-15 मिनट, इसमें हमने सभी के सभी दोनों प्रैक्टिस सेटअप को कवर किया है। कम से कम समय में मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें समझ ही ना आएँ तो फिर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो यदि भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।